हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी थ्योरी की क्लास है। थ्योरी की क्लास में आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्लास 12 कॉमर्स। जल्दी से जुड़ जाइए आप और जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज का जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे पहले की क्लास में मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं, डिफरेंस भी अपलोड कर दिया, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें तीन चीजें लिख दी हैं मैंने। देखिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस, तीनों चीजें सेम है। अगर आपको क्वेश्चन हो सके, मैंने इसलिए तीनों चीजें अलग अलग से लिख दी हैं कि एडवांटेज नाम से आ जाए, ऑब्जेक्टिव नाम से आ जाए या इंपॉर्टेंस नाम से आ जाए, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एडवांटेज है, क्या ऑब्जेक्टिव है, तीनों आपको एक जैसे ही लिखना है। चलिए, तो करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज जनरली प्रिपेयर्ड टू मीट आउट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इट हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द फॉलोइंग एरियाज। देखिए, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात करते हैं एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन। एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन, चलिए इसको यहां कर देते हैं। देखिए, एनालिसिस एनालिसिस किसका? कैश पोजीशन का। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश का इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो से ये पता लगाते हैं कि कंपनी में या फर्म में कैश की पोजीशन क्या है। ठीक है, और कैश की पोजीशन का एनालिसिस किया जाता है। तो इन अलग अलग एक्टिविटीज से हमें ये पता चल जाता है कि फर्म में कैश का इनफ्लो कैसा रहेगा और आउटफ्लो कैसा रहा है। ठीक है, एनालिसिस, तो एक्चुअल एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन कैन बी एक्वायर्ड बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि तीनों एक्टिविटीज, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन तीनों एक्टिविटीज से हमें यह पता चल जाता है कि फर्म की एक्चुअल कैश पोजीशन क्या है। तो जब हमें एक्चुअल कैश पोजीशन पता चल जाएगा तो हम उसका एनालिसिस बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक्चुअल एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन कैन बी एक्वायर्ड बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इट कैन बी डिटरमाइंड whether there is shortage और surplus of cash। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि फर्म में कैश का शॉर्टेज है या सरप्लस है। ठीक है ना, जब हम कैश का एनालिसिस करेंगे, कैश का एनालिसिस से हम ये पता लगा पाएंगे कि फर्म में कैश का शॉर्टेज चल रहा है या कैश का सरप्लस चल रहा है। The causes of shortage and surplus of cash can be analyzed from the sources and application of cash। कैसे पता लगाएंगे हम कि कैश का सरप्लस है या शॉर्टेज है? तो कैश के यूजेस से और सोर्सेस से, कि कैश कहाँ कहाँ यूज हो रहा है और कहाँ कहाँ से कैश आ रहा है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कैश का शॉर्टेज है या कैश का सरप्लस है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया? एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन। सबसे पहले कैश पोजीशन का एनालिसिस करना, कैश पोजीशन का विश्लेषण करना। तो कैश की पोजीशन क्या है, ज़्यादा है, कम है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, ये सभी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगा सकते हैं। एक्चुअल पोजीशन पता लगा सकते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से फर्म के कैश की। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया, एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन। ठीक, नेक्स्ट, कैश प्लानिंग। जब हम कैश का एनालिसिस कर लेंगे, कैश का ये पता लगा लेंगे कि कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कैसे हो रहा है, सरप्लस है या डेफिशिएंसी है, तो हम कैश की प्लानिंग भी कर सकते हैं। जब हम कैश का एनालिसिस करके बैठते हैं तो इसका मतलब है कि हमको फिर कैश प्लानिंग करने में बहुत ईजी हो जाता है। पढ़ लेते हैं। बाय डिटरमाइनिंग द एक्चुअल कैश पोजीशन ऑफ कैश विद इन द बिजनेस with the help of cash flow statement, financial decision can be taken as regard to use of surplus cash and in cash of shortage of cash. Decision can be taken as to how shortage can be met out। देखिए, जब हम कैश का एनालिसिस करते हैं तो हमें एक्चुअल कैश की पोजीशन पता चल जाती है कि कैश का सरप्लस है या कैश की शॉर्टेज है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये चीज़ हमें पता चल जाता है। जब हम इनका एनालिसिस करते हैं तो हमें अगर इस चीज़ की नॉलेज हो जाती है कि कैश सरप्लस में है या शॉर्टेज में, तो हम कैश की प्लानिंग कर सकते हैं कि कैश की अगर शॉर्टेज है तो कैश को कहाँ से ला सकते हैं, कहाँ से आ सकता है कैश, और अगर कैश का सरप्लस है तो उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि वाई डिटरमाइन द एक्चुअल कैश पोजीशन ऑफ कैश विद इन द बिजनेस। बिजनेस में एक्चुअल जब हम कैश की पोजीशन पता लगा लेते हैं एनालिसिस से, तो उसकी हेल्प से, कैश फ्लो स्टेटमेंट से, तो फाइनेंशियल डिसीजन कैन बी टेकन। तो फाइनेंशियल डिसीजन बहुत इजीली ले सकते हैं हम। फाइनेंशियल डिसीजन किस बेस पे ले सकते हैं? कैश प्लानिंग के बेस पर।
पर, ठीक है ना, कि फाइनेंशियल डिसीजन हम ले सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से, कि जिससे कि कैश की एक्चुअल प्रॉपर प्लानिंग हो जाती है कि हम कैश का कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैश का कैसे अगर शॉर्टेज है तो उसको ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ से कैश को हम अवेलेबल करा सकते हैं, कहाँ से शॉर्ट हो रहा है, कहाँ से शॉर्ट है, ये कहाँ से पता लगाएंगे, आप एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कैश का शॉर्टेज कहाँ से हो रहा है, या अगर कैश का सरप्लस है तो ये पता लगा सकते हैं कि कैश का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा वो क्या था, कैश प्लानिंग। तो जब हम कैश का एनालिसिस कर लेते हैं, कैश पोजिशन का एनालिसिस कर लेते हैं, तो उसके बेस पर हम कैश की प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ पॉलिसी। देखिए, जब हमने कैश का एनालिसिस कर लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता चल गया कि कैश कैसा है, ज़्यादा है, कम है, फिर उसके बेस पर हमने कैश की प्लानिंग कर ली। अब हम बना सकते हैं अपनी पॉलिसीज़, ठीक है ना। जब हमें कैश का एक्चुअल पता चल जाएगा कि कैश की पोजीशन क्या है, उसके बेस पर हम जब कैश प्लानिंग कर लेंगे कि हाँ हमारे पास कैश ज़्यादा है, कम है, ये सब चीज़ें प्लानिंग हो जाएंगी, तो अब हम पॉलिसी का निर्धारण कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ पॉलिसी का मतलब था पॉलिसी बनाना, पॉलिसी का निर्धारण करना। तो क्रिएशन ऑफ पॉलिसीज में क्या लिखा हुआ है, देखिए, बिजनेस पॉलिसीज कैन बी क्रिएटेड बाय द एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बिजनेस पॉलिसी कैसे बनती है, जब हम कैश का एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। जब अगर हमें एक्चुअल कैश की पोजीशन पता चल जाएगी, एक्चुअल कैश का एनालिसिस हो जाएगा, तो फिर हम पॉलिसी भी बहुत इजीली बना सकते हैं। various financial policies are created on the basis of cash flow statement। जब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया तो उससे हमें ये पता चला कि कैश की एक्चुअल कंडीशन क्या है, जिससे कि हम कई सारी पॉलिसी बना सकते हैं, ठीक है। क्रिएशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी रिलेटेड टू डिविडेंड पॉलिसी। अब जैसे डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिविडेंड कैसे बांटना है, ये हम कैश के पोजीशन को देखकर बता सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। अब जब हमें कैश की पोजीशन पता चल जाएगी, कैश का एनालिसिस हो जाएगा, तो हम ये पता लगा लेंगे कि लॉन्ग टर्म लोन का पेमेंट कैसे करना है। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट का मतलब है कि जो हमारी ओल्ड एसेट है उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं अगर हमारे पास कैश की पोजीशन अच्छी है। तो ये सभी प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं, उससे हमें एक्चुअल कैश की पोजीशन पता चल जाएगी कि कैश हमारे पास कितना है या कितना शॉर्ट है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया हमारा, क्रिएशन ऑफ पॉलिसीज, ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी। अब टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी का मतलब है कि कितना कैश हमारी फर्म में अवेलेबल है, कितना मौजूद है कैश, इसका हम पता लगा सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से। देखिए, बिजनेस क्रेडिटर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी एग्जामिंग द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, क्या होता है कि जब बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता करना होती है, आउटसाइडर लोगों को, क्रेडिटर्स को बात करें या बैंक्स को बात करें या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फर्म के ही कंपनी के लोग हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की मदद से वो फर्म की एक्चुअल पोजीशन पता कर सकते हैं। कैश की फर्म की लिक्विडिटी पता कर सकते हैं कि फर्म के पास कितना कैश मौजूद है, कितनी लिक्विडिटी है अवेलेबल। आगे बोल रहे हैं कि एंड कैन नो वेदर द फर्म इज इन पोजीशन टू पे ऑफ इट्स लाइबिलिटी। तो ये भी पता कर सकते हैं क्या फर्म लाइबिलिटीज को पे करने के लिए एलिजिबल है, एनेबल है। तो ये कैसे पता लगा जा सकता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया गया है तो उस कैश फ्लो स्टेटमेंट से कई सारे लोग ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल कैश की पोजीशन पता चल जाएगी कि कैश कितना है फर्म के पास। तो जैसे बैंक्स हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये क्रेडिटर्स हैं, तो ये पता लगा लेंगे कि फर्म की पोजीशन क्या है और ये क्या लाइबिलिटीज को पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी कंडीशन में, उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है फर्म की, और नहीं कर पा रहे हैं मतलब फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से पता लगा सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ये लिखा हुआ है कि बिजनेस क्रेडिटर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन एग्जामिन द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म with the help of cash flow statement and can know whether the firm, और ये भी पता कर सकते हैं, वो जान सकते हैं कि क्या फर्म की क्या पोजीशन है अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज। आप अलग अलग एक्टिविटीज से जो कैश आता है, कैश का फ्लो होता है, उसका निर्धारण कर सकते हैं। कैसे, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। व्हेन कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो
बनाया जाता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए ही है। अपना एक खुद का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो उसके अकॉर्डिंग जब कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अलग अलग एक्टिविटीज से कैश का कैसे इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। तो निर्धारण कैसे किया जा सकता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखकर पता लगा सकते हैं कि कैश का इनफ्लो कैसा है और आउटफ्लो अलग अलग एक्टिविटीज से। तो क्या लिखा, व्हेन कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 देन ए फर्म कैन डिटरमाइन इट्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशिंग एक्टिविटी। तो तीनों एक्टिविटी के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे हो रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयरिंग के, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के ऑब्जेक्टिव्स या इंपॉर्टेंट्स या एडवांटेजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इनके पांचों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है और मैंने आपको बताया था कि इसके पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है, जैसे टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज, क्रिएशन ऑफ पॉलिसी, कैश प्लानिंग, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद, पॉइंट अगर आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे तो इसकी डिटेल आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक लेके, फिर से नया क्वेश्चन लेकर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ और थ्योरी क्वेश्चन लेकर। जुड़े रहिए आप हमसे और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तो और जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। थैंक यू एंड गुड बाय।